आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ प्रयागराज में आज से शुरू हुआ 44 दिवसीय माघ मेला। पहले दिन 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में पावन डुबकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों संग की आगामी पर्व त्योहारों और माघ मेला में व्यवस्थाओं की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में 72वीं सीनियर नेशनल महिला पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे देश भर से आए 1000 से अधिक खिलाड़ी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज लखनऊ में बंदियों की समय पूर्व रिहाई से संबंधित शासनादेश पर की बैठक। कहा, पारदर्शी और न्याय संगत हो रिहाई की प्रक्रिया। और प्रदेश भर में घने कोहरे और ठंड का प्रकोप जारी। हवाई और रेल यातायात पर पड़ा असर। राजधानी लखनऊ सहित 35 से ज्यादा जिले शीत दिवस की चपेट में। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रयागराज में संगम तट पर 8 पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ 44 दिनों तक चलने वाले माघ मेले का शुभारंभ हो गया। भोर से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को पौष पूर्णिमा की बधाई दी है। माघ मेला प्राधिकरण की जानकारी के अनुसार शाम 6 बजे तक 22 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं। प्रशासन की तरफ से मेला क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पौष पूर्णिमा के स्नान के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। भोर होते ही संगम तट पर जयकारों का शोर गूंजने लगा। कल्पवासियों ने भी शिविरों में डेरा डाल दिया है। श्रद्धालु सभी घाटों पर स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की तरफ से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस बार 800 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र बसाया गया है। त्वरित उपचार के लिए 20-20 बेड के 2 अस्पताल बनाए गए हैं। मेला क्षेत्र में 17 थाने, 42 चौकियां और 1 पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने बताया कि प्रशासन के अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। सुबह से ही तो मुहूर्त जब से स्नान का चालू हुआ तब से श्रद्धालु आ रहे हैं और लगातार स्नान करके बाहर भी जा रहे हैं। यहाँ पे जो कर्मचारी अधिकारी तैनात थे, हर अधिकारी अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद है। जल पुलिस के अधिकारी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की पूरी टीम तैनात है। मेले में उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की 3800 बसें लगाई गई हैं। माघ मेले में 6 प्रमुख स्नान होंगे और महाशिवरात्रि पर पावन स्नान के साथ यह आयोजन संपन्न होगा। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, माघ मेला क्षेत्र, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की तरफ से 30 जनवरी तक प्रयागराज में भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय आत्मा की जीवंत अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की पावन भूमि पर कला और आध्यात्म का ये संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सुदृढ़ करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्व त्योहारों एवं माघ मेला के दृष्टिगत निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा एवं सुचारू आयोजन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। श्री योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं के आवागमन, घाटों और मंदिर परिसरों की स्वच्छता, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, कंट्रोल रूम, भीड़ प्रबंधन एवं मेला क्षेत्र में प्रवेश निकास की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहीं आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे और वहां कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में 7 दिवसीय 72वीं सीनियर नेशनल महिला पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। प्रतियोगिता में देश भर से आए कुल 1000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट। वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाली 72वीं सीनियर नेशनल महिला पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टेडियम में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। समारोह में लगभग 5000 लोगों की उपस्थिति रहेगी। वाराणसी के इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ के ऑब्जर्वर स्विट्जरलैंड से इस प्रतियोगिता की निगरानी आ रहे हैं। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए अब तक 15 राज्यों की टीमों के खिलाड़ी वाराणसी पहुंच चुके हैं। 11 जनवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रत्येक दिन राज्यपाल सहित केंद्रीय मंत्रियों और प्रदेश सरकार के मंत्रियों की उपस्थिति रहेगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगवान बुद्ध द्वारा दिखाया गया मार्ग और ज्ञान समस्त मानवता के लिए है और उनके पवित्र अवशेष मात्र कलाकृतियां नहीं बल्कि देश की विरासत का अभिन्न अंग हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध के ये पवित्र अवशेष भारतीय सभ्यता का अभिन्न अंग हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य हैं। इनका भारत से बाहर जाना और लौटकर फिर भारत आना, ये दोनों ही पड़ाव अपने आप में बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि गुलामी सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं होती, गुलामी हमारी विरासत को भी तबाह कर देती है। 1898 में खोजे गए पिपरहवा अवशेषों का प्रारंभिक बौद्ध धर्म के पुरातात्विक अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान है। पुरातात्विक साक्ष्य पिपरहवा स्थल को प्राचीन कपिलवस्तु से जोड़ते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज लखनऊ में कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश द्वारा समय पूर्व रिहाई से संबंधित प्रस्तावित शासनादेश के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तावित शासनादेश के विभिन्न प्रावधानों, उद्देश्यों एवं प्रक्रिया पर प्रस्तुति दी। राज्यपाल ने प्रस्तावित शासनादेश के विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की तथा आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर बल दिया कि समय पूर्व रिहाई की प्रक्रिया पारदर्शी, न्याय संगत एवं सुधारात्मक उद्देश्य के अनुरूप हो, जिससे बंदियों के हित में सुरक्षित रह सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बरेली पहुंचकर फरीदपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का कल दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। प्रदेश भर में इमाम हजरत अली का जन्म दिवस आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। वाराणसी में इस मौके पर कड़ी सुरक्षा के बीच जुलूस निकाला गया। अमरोहा में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अनेक स्थानों पर राहगीरों को चाय और फल बांटे गए। कई जगहों पर सभाओं का आयोजन कर हजरत अली के जीवन आदर्शों पर प्रकाश डाला गया। वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक कालखंड है। इस वर्ष की नीतियों से प्रगति को नई दिशा मिली और इरादों के सार्थक परिणाम मिले। विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में प्रस्तुत है 2025 के दौरान वित्त क्षेत्र में भारत की प्रगति पर एक रिपोर्ट। 2025 में समानता, नवाचार, तकनीक और वैश्विक प्रभाव के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दुनिया भर में बड़ी पहचान मिली। वर्ल्ड बैंक ने भारत को दुनिया के सबसे समान समाजों में से एक बताया। भारत का जीनी इंडेक्स 25.5 रहा, जो चीन, अमेरिका और सभी G7 तथा G20 देशों से बेहतर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा का दायरा 2015 में 19% था, जो 2025 में बढ़कर 64.3% हो गया है। भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली बताया है। भारत की संस्कृति और नवाचार की पहचान भी बढ़ी है। यूनेस्को से सम्मान मिला है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर पहुंच गया है। नितिका के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश भर में घने कोहरे और ठंड का प्रकोप जारी है। इसका असर हवाई और रेल यातायात पर पड़ा है। कोहरे और विजिबिलिटी कम होने के चलते कई उड़ानें अपने निर्धारित समय से देरी से रवाना हुई। कई ट्रेनें भी विलंब से चल रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए राज्य के अधिकांश जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। वहीं विभाग ने बताया है कि राजधानी लखनऊ सहित 35 से ज्यादा जिले कल सुबह तक शीत दिवस की चपेट में रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ प्रयागराज में आज से शुरू हुआ 44 दिवसीय माघ मेला। पहले दिन 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में पावन डुबकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों संग की आगामी पर्व त्योहारों और माघ मेला में व्यवस्थाओं की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में 72वीं सीनियर नेशनल महिला पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे देश भर से आए 1000 से अधिक खिलाड़ी।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज लखनऊ में बंदियों की समय पूर्व रिहाई से संबंधित शासनादेश पर की बैठक, कहा पारदर्शी और न्याय संगत हो रिहाई की प्रक्रिया। और प्रदेश भर में घने कोहरे और ठंड का प्रकोप जारी, हवाई और रेल यातायात पर पड़ा असर, राजधानी लखनऊ सहित 35 से ज्यादा जिले शीत दिवस की चपेट में। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।